अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज है इतवार का दिन और ये तस्वीर जो है, ये वीडियो हमारे आने से 2 दिन पहले की है, जब हम वाकेंट में थे जुमे वाले दिन रात को। क्योंकि हफ़्ते को हमने गांव के लिए सफ़र करना था और बच्चों की कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, तो हमने कहा कि चलें वो ले लें, जैसे कोई नेल पॉलिश या कोई ज्वेलरी वगैरह। तो वैसे तो मैं ईद की वो शॉपिंग जो है वो लोकल मार्केट से करती हूँ, जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ वो काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारे घर से काफ़ी दूर था और मेरे घर पे कुछ गेस्ट भी थे, तो उनके जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया, फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जा सकूं। तो मैंने क्या किया कि यहीं पे न्यू सिटी आर्केड है, जो वाकेंट के रहने वालों को पता होगा, वो हमारे घर से थोड़ा सा करीब था, तो वहाँ से ही मैंने बच्चों को जो है वो छोटी मोटी चीज़ें लेके दी, जिसके अंदर कुछ नेल पॉलिशेस थी और यहाँ पे जो है वो ज्वेलरी आप देखें, ये गुल अहमद जो है आइडियाज़, वहाँ पे ये बहुत अच्छी बालियाँ जो हैं वो मुझे लगीं, तो ये मेरी बेटी ने ये ख़रीद ली। एक ने जो है वो पेंडेंट वगैरह लिया। तो इस तरह की छोटी सी चीज़ें 2-3 थी जो हम लेके बहरहाल घर आ गए। अब हमने अपनी पैकिंग शुरू की रात के टाइम, और पैकिंग करते करते जो है वो मुझे तकरीबन सारी रात गुजर गई, क्योंकि पैकिंग के अलावा भी बहुत सा काम था जो मुझे करना था। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी जो है वो सबके कपड़े पैक कर रहे हैं। बच्चे ओवर एक्साइटेड हमेशा की तरह, ये देखें छोटे छोटे अपने पाउच रखे हैं, अपनी चीज़ें उठा उठा के अलमारियों में जो कुछ मिलता है उठा के गांव ले जाते हैं कि वहाँ ये भी पहनेंगे वो भी पहनेंगे। लेकिन जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे कज़न्स वगैरह होते हैं उनके साथ और कंपनी बच्चों की, तो पहनने का शौक़ कम और उनके साथ खेलने का और जो मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं उनका शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें, एक कीवी सूटकेस के अंदर से की चेन निकला है और इसकी भी बहुत पुरानी यादगार है। ये मेरे हस्बैंड की तकरीबन आज से 10-12 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, मैसी यूनिवर्सिटी न्यूज़ीलैंड, और न्यूज़ीलैंड आपको पता है कीवी वहाँ का जो नेशनल बर्ड है, ये वहाँ की एक यादगार है जो मुझे मिली। तो मैंने उनसे कहा इस्तेमाल कर लें इसको, तो वो कहने लगे नहीं, ये मेरी यूनिवर्सिटी की यादगार है, तो मैंने संभाल के रखी हुई है। ये देखें, मैंने पूरी की पूरी अलमारियाँ खाली कर दी, क्योंकि हमने गाँव जाना है एक हफ़्ते के लिए। तो हमारा प्लान ये था कि जाने से पहले हम पूरे घर के अंदर एक स्प्रे करके जाएंगे, जो कि होती है दीमक के लिए, हर किस्म के मक्खी मच्छर के लिए, किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़ों के लिए, और उसके लिए कबर्ड्स खाली करना बहुत ज़रूरी था। बहुत टाइम लगा, इसीलिए मुझे पूरी रात एक दिन पहले लगी। पहले घर गाँव जाने की पैकिंग की, उसके बाद हमने सारी चीज़ें ख़त्म की, अलमारियों से अलमारियाँ खाली की। सुबह जो है वो हमने निकलने से पहले वो स्प्रे करनी थी। यहाँ पे देखें, हर बच्चे ने अपना अपना जो है वो बैग तैयार कर लिया है, जिसके अंदर मेहंदी है, अपनी ज्वेलरी है, अपना मेकअप है रखा हुआ है। पता नहीं अब करेंगी या वैसे ही उठा के लेंगी, लेकिन ये है कि वो शौक़ होता है। और यहाँ पे क्योंकि उनकी एज फेलो कज़न्स होती हैं, तो वो खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर जो है वो बच्चे प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और साथ साथ जो है वो उनकी गेम भी हो जाती है। तो आपको पता है कि बचपन की ये मेमोरीज़ जो हैं ये बड़ी लाइफ लॉन्ग होती हैं और सारी उम्र आपके साथ चलती हैं। ये देखें, बच्चों ने अपनी जो चूड़ियाँ हैं वो ड्रेसेस के साथ मैच कर रहे हैं, और चूड़ियाँ जो है वो लेके जाना ज़रा मुश्किल होता है उनको मैनेज करना। तो मैंने जूतों के कुछ खाली डब्बे थे जो उनको दिए, उसके अंदर उन्होंने चूड़ियाँ रख ली, ताकि हम उन्हें वैसे ही गाड़ी में रख देंगे। ये हम सैटरडे को सुबह सुबह उठे और यहाँ पे मैंने नीचे वाले जो पोर्शन में अलमारियाँ थी वो भी खाली कर दी, क्योंकि जाने से पहले उनके अंदर भी स्प्रे करनी थी। और अलमारियों के अंदर आधे घर का जो गंद है वो सिमटा हुआ होता है, क्योंकि आपकी जितनी फालतू चीज़ें होती हैं, जितने आपके घर में ड्रॉर्स और कबर्ड्स होंगी, उतना ही सामान आपके पास होगा। जाने से पहले मुझे सुबह सुबह जो है, और रात भी पूरी रात हम नहीं सोए थे, तो बड़ा मुश्किल था उठना, क्योंकि मैं सुबह मेरी जो काम वाली आई तो तब भी मैं बड़ी, वो बेचारी आधा घंटा घर से बाहर वेट करती रही, जो करे वापस नहीं चली गई। तो मेरी तो बड़ी मुश्किल से आँख खुली। यहाँ पे निकलने से पहले मेरे हस्बैंड सारी स्प्रे कर रहे हैं, और स्प्रे की बहुत ही गंदी सी बू होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम एक हफ़्ता घर से बाहर रहेंगे तो होपफुली सारे मच्छर मक्खियाँ, और अगर नया घर है, क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं कोई दीमक वगैरह ना लग जाए, जो कि यूजुअली घरों में लग जाती है। तो ये स्प्रे अगर आप वंस कर लेते हैं साल में, तो इससे बहुत अच्छा जो है वो आपका काम जो है वो हो जाता है, और घर के अंदर कोई इंसेक्ट जो है वो आपका पूरा साल नहीं आता, क्योंकि मच्छरों के लिए आपको वैसे भी स्प्रेज़ वगैरह करने पड़ते हैं, और धूप माशाल्लाह आजकल ज़ोरों पे है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सामान गाड़ी में रख रहे हैं तकरीबन 11 बजे के टाइम पे, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम घर से निकलेंगे तो इंशाल्लाह 11 बजे हम निकलेंगे, तो फिर हम अफ्तारी तक जो है वो गांव आराम से पहुंच जाएंगे। और आने के टाइम बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उठा उठा के चीज़ें रखना, पैक करना, लेकिन जाने के टाइम ज़ाहिर है उतनी परेशानी होती है। ज़ैनब का रोज़ा नहीं था तो उसको मैंने स्नैक्स वगैरह ले दिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में उसने नाश्ता भी नहीं किया था, तो यहाँ पे सैंडविच वगैरह ले लिया है, ताकि लंबा सफ़र है, बाकियों का तो रोज़ा है, तो रास्ते में कुछ नहीं ख़रीदेंगे, आप यहीं से बस ये लेके खाएँ।
और फिर इंशाल्लाह घर जाके अफ्तारी करेंगे। मोटरवे पे हम तकरीबन 11:15 बजे के करीब जो है वो एंटर हुए और वहाँ से आने का रास्ता ऐसा है कि इस्लामाबाद से आप जब साउथ पंजाब की तरफ आएँ तो सामने से धूप पड़ती है पूरा रास्ता, तो जो ड्राइवर है और जो अगली सीट है उस पर मुसलसल जो है वो धूप आती रहती है। ये देखें, ये तकरीबन हम वाक एंड से निकले तो ये चक्री इंटरचेंज के करीब जो पहला इंटरचेंज मोटरवे पे आता है लाहौर की तरफ आते हुए, ये वो प्लेस है। और बिलाशुबा पाकिस्तान जो है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं। बस हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वसाइल की कमी है, ज़्यादातर जगह जो हैं वो एक्सप्लोर नहीं हो सकती। अदरवाइज़ पाकिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी कमी नहीं है। बच्चे यहाँ बड़े एक्साइटेड हैं, ज़ैनब की खुशी देखें मुंह से टपक रही है। गांव जाते हुए बच्चे हमेशा ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं। तो रास्ते में यहाँ पे चकवाल के करीब जो इंटरचेंज था वहाँ पे हमें तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पे हम वहाँ पहुँचे। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टॉप ओवर भी कर लेते हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ के तो यहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे। तो कसर नमाज होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है सफ़र में, तो जल्दी जल्दी हमने वो अदा की ताकि हमें ये परेशानी थी कि हम अफ्तार से पहले जो है वो पहुँच जाएँ। तो सॉल्ट रेंज का इलाका है, ये बड़ा ही खूबसूरत एरिया है। मोटरवे का ये जो सेक्शन है ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। तो यहाँ से जब आगे निकले तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रात को थोड़ी देर सोए थे तो वो भी थक चुके थे, तो आपके पास अगर 2 ड्राइवर्स हों तो आपको ये सहूलत भी होती है कि आप जो रास्ता है हाफ वे वो एक ड्राइवर के ऊपर सारा बोझ नहीं होता। तो मैं गाड़ी चलाने लगी, लेकिन मैं भी पूरी रात की जागी हुई थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही थी गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब मैं जब मोटरवे से उतरेंगे तो आप गाड़ी ले लें, क्योंकि बिल्कुल मेरी जो है वो नींद से बुरा हाल हो रहा था। बार बार मुझे ये डर था क्योंकि गाड़ी में आप बहुत ही अलर्ट रहना होता है आपको, और 1 सेकंड की जो है आपकी कोताही भी उसमें बर्दाश्त नहीं हो सकती, खुदा ना खास्ता। तो इतनी देर में उन्होंने खैर रेस्ट कर लिया। तो ये अब्दुल हकीम इंटरचेंज है जहाँ से हम मोटरवे से एग्ज़िट होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारे गांव तक का रास्ता है वहाँ पे मोटरवे नहीं है। तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमें बग़ैर मोटरवे के तय करना पड़ता है। और वहाँ पे क्योंकि वो एक सिंगल सड़क है 2 वे और रश बहुत ज़्यादा होता है, और उतरते हुए यहाँ से हमें शाम भी हो गई थी, असर के बाद का टाइम था, तकरीबन 5 साढ़े 5 हो गए होंगे। और उस टाइम पे फिर उस टाइम से लेके अफ्तार तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, और फिर रेडियाँ, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे, और शहरों के अंदर तो बहुत वहाँ पे आप स्पीड भी नहीं गाड़ी की जो है वो बढ़ा सकते, क्योंकि शहरों के अंदर, आबादियों के अंदर ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये था कि हम टाइमली जो है वो पहुँच जाएँ। लेकिन अब मोटरवेज़ की वजह से खैर सफ़र बहुत आसान हो गया, वरना जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त तक सिर्फ फैसलाबाद तक मोटरवे होता था, उससे आगे मोटरवे नहीं था। तो ऐसे ही लोकल जो सड़कें थी उन पे सफ़र करना पड़ता था। या आप देख लें रोड्स की हालत भी, जो लोकल रोड्स होती हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर होती हैं वो इतनी ज़्यादा उनकी हालत अच्छी नहीं होती, और वहाँ पे क्योंकि हर किस्म की ट्रैफिक होती है तो सफ़र जो है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस्लामाबाद से यहाँ आते तकरीबन 12 घंटे लग जाया करते थे। और अब जो है वो बाद में आपको मतलब ये देखें आप, एक कंबाइंड हार्वेस्टर जो है वो यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि आजकल गंदम की कटाई चल रही है तो उसके लिए ये हार्वेस्टर जो है ये यूज़ होता है। ये जीटी रोड है जो कि मुल्तान को जा रहा है, लाहौर से मुल्तान। हम इस जीटी रोड को क्रॉस करके फिर दोबारा से अपनी जो सिंगल रोड है, ये तो 1 वे रोड है, इसको सिंगल रोड को डबल रोड को क्रॉस करके फिर अपने रास्ते पे जो है वो सिंगल रोड पे चढ़ जाएंगे। तो रास्ते में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, बच्चे क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे, उनकी जो एज फेलो कज़न्स हैं वो उनकी पुप्पी की बच्चियाँ हैं, तो उनको ये था कि हमने जाते हुए उनको अपने साथ लेके जाना है। उन्होंने अपनी पुप्पो को फ़ोन किया, परमिशन ली, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है आप बच्चों को ले जाइए, ईद से 1 दिन पहले छोड़ जाइएगा। तो अब हमें रास्ते में उनको भी पिक करना था। उनका घर सिटी में है, ये देखें इन घड़ी पे 5:51 नज़र आ रहे हैं, और अफ्तारी में तकरीबन जो है वो 1 घंटे से भी कोई 10 मिनट कम जो है वो रह गए थे। और क्योंकि छोटे छोटे जो कस्बे हैं, देहात हैं रास्ते में, और शहर भी कुछ आते हैं, तो वहाँ पे रश ज़्यादा था, तो मुझे ये अंदाज़ा था कि हम शायद ना पहुँच पाएँ। अब 6:18 हो गए हैं, और जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम करीब आता है वैसे वैसे जो है वो रश बढ़ता ही चला जाता है। तो बच्चे तो क्योंकि एक्साइटेड थे, बहरहाल शुक्र है कि आते हुए मैंने खजूरों का एक डब्बा, पानी और कुछ 2-4 प्लेट्स रख ली थी कि अगर इन केस हमें अफ्तारी रास्ते में करनी पड़ जाती है तो हम वो भी कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपने शहर के अंदर जो है वो विहाड़ी सिटी में पहुँच गए हैं, और पहुँचने के बाद सबसे पहले हम अपनी जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनके घर गए, और उनको हमने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया कि हम बिल्कुल अंदर नहीं आएंगे, आप बच्चों को बस सीधा नीचे भेजें और हम उनको पिक करेंगे।
और फिर हम गांव चले जाएंगे। ये देखें, ये एक बच्ची क्योंकि मैंने गोद में बिठा ली है, बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी। अब हमने खजूरें ली हैं और खजूरें लेके हमने रास्ते में ही अफ्तार कर लिए। बहरहाल हम अफ्तार के 10 मिनट के बाद जो है वो गाँव पहुँच गए थे। 6:55 हुए हैं, 45 मिनट पर अफ्तार हुई। ये अब गाँव की सड़क है और हर गाँव की सड़क की तरह जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं और देहातों में आते जाते हैं वो बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। इर्द गिर्द खूबसूरत से जो है वो आपको फसलें नज़र आती हैं। शाम बहुत प्यारी होती है गांव में। मौसम भी आजकल अच्छा है, दिन शदीद गर्म है यहाँ पे, 45 डिग्रीज टेम्परेचर था आज के दिन। लेकिन शाम और रात जो है, क्योंकि सहन होते हैं बड़े बड़े खुले और पंखे वगैरह कूलर्स आप लगाएं तो रात और शाम बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन दिन जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी होती है। बहरहाल यहाँ बच्चे पहुँचे एक्साइटमेंट के साथ जो है वो हम आए और आते ही जो है वो खाना आगे मेरी देवरानी ने लगा के रखा हुआ था और मेरी मदर इन लॉ ने अभी तक उन्होंने भी नहीं खाया था। वो वेट कर रही थी कि सब लोग आएंगे तो हम इकट्ठे खाएंगे। बहुत शुक्रिया सबका जो इतना ख्याल करते हैं। और गांव में आपको पता है, ये देखें, ये इमली आलू बुखारे का शरबत है और ये जामे शीरी, और ये बड़ी बड़ी बाल्टियों में भर के, क्योंकि माशाल्लाह से लोग ज़्यादा होते हैं और बड़ी फैमिलीज़ के अंदर आपको पता है वो जग्स वगैरह जो है उनसे तो गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी हमारे साथ आ गए और मुझे तो खैर बहुत ही भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह की सैरी की हुई थी और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम सहन में बैठ गए। और गांव की ये सौगात जो है, ये छिपकलियाँ आप देखें रात को जो है ये आराम से आपको हर दीवार पे नज़र आती हैं। यहाँ बच्चियाँ जो है वो लैपटॉप लेके आई हुई हैं, तो कज़न्स के साथ कोई ड्रामे वगैरह, कोई मूवीज़ डाउनलोड करके तो उन्होंने रात को अपनी कंपनी जो है वो इन्जॉय करनी होती है। नेक्स्ट डे आज जो है वो मेरी सास ने हम लोग आए तो उन्होंने देग बनवाई हुई थी, तो वो अफ्तारी के लिए भी और जो मोहल्ले में बांटने के लिए। तो ये जो गांव के अंदर आपको पता होगा कि एक ख़ानदानी जो हैं वो नाई होते हैं जो कि खाना बनाने का काम भी करते हैं और बाकी आपके सारे काम भी, जिस तरह बच्चों की बर्थ के ऊपर जो है वो मिठाई तकसीम करना, शादियों पे खाने बनाना और इवन कटिंग के लिए, हजामत के लिए भी घर में आना। तो यहाँ पे देग बन रही है और शुक्र है अल्लाह का कि बन गई, वरना आज बहुत मुश्किल था हमारे लिए। इतनी शदीद गर्मी थी और इतनी शदीद गर्मी में आपको अफ्तारी बनाना जो है वो बहुत मुश्किल था। और माशाल्लाह से बहुत बड़ा ख़ानदान है, बड़ी फैमिली है। अभी तो आधे लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, तो फिर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो गया। यहाँ पे ये मेरे दोनों छोटे देवर हैं और ये क्योंकि मोहल्ले में अफ्तारी बांटनी थी, सब में ये चावल जो है वो तकसीम करने थे, तो यहाँ पे एक जो है वो सब घरों के लिए डाल डाल के प्लेट्स में रख रहा है और दूसरा जो है वो इकट्ठे कर कर के जो है वो बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो सब रिश्तेदारों के और जो मोहल्लेदार हैं उनके घरों में दे के आएँ। तो ये छोटी छोटी सी गांव की चीज़ें होती हैं, सिंपल। आप देखें कि एक लिविंग होती है गांव में, सादा बर्तन है, सादा खुराक है, लेकिन प्यार मोहब्बत और खुलूस ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आपको हर एक बच्चा जो है, जो अपने घरों में आप देखें बहुत सहूलतों में रहते हैं, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, एसी वाले घरों में रहते हैं, लेकिन गांव में आने की एक ऐसी खुशी होती है कि ना यहाँ बच्चों को गर्मी सर्दी का एहसास होता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो खुलूस और प्यार और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग जो है वो भाग भाग के गांव में जाते हैं। और हमें अपनी यहाँ पे जब मैं गांव देखती हूँ तो अपनी नानी का घर जो है वो याद आ जाता है। हमारी नानी अम्मा भी इसी तरीके से जब हम छोटे थे तो वो अपने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया करती थी और माशाल्लाह से खूब रौनक होती थी घर में। लेकिन अब शहरों के अंदर ये वाली चीज़ें घरों में नज़र नहीं आती। शहरों के अंदर सहूलतें भी बहुत हो गई हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों के दिल जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं जैसे जैसे घर बड़े हो गए हैं, जैसे जैसे सहूलतें ज़्यादा हो गई हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो सारी चीज़ें जिनमें घर में नखरे करते हैं वो भी नहीं करते, यहाँ पे सब कुछ खा लेते हैं, सिंपली बना हुआ खाना, बिल्कुल सादा बना हुआ, वो भी शौक से, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी होती है। बच्चों के अपने ग्रुप्स हैं, ये देखें बड़े जो हैं वो अपनी कंपनी में हैं। ये मेरा छोटा देवर जो है इस टाइम ड्रिंक जो है बच्चों में तकसीम कर रहा है और सारे बच्चे चाचू और मामू के इर्द गिर्द जो है वो बैठ के अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ड्रिंक मिल जाए। बड़ों की अपनी कंपनी होती है, उनकी अपनी गपशप होती है, सारे बाहर बैठे हुए हैं। बच्चे बच्चियां जो हैं जो बिल्कुल छोटे हैं उनकी अपनी गेम्स हैं, वो सहन में खेल रहे होते हैं या वो एक झूला है सहन में, वहाँ पे बैठ के। और जो बड़ी बच्चियां हैं वो लैपटॉप के अंदर कोई ड्रामा वगैरह लगा के बैठी होंगी, जैसे ये देखें अभी आजकल रमज़ान के प्लेस चल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही मज़े का सीन होता है। और इसी चीज़ को बच्चे जब यहाँ से जाते हैं तो जितना अरसा हमारा अगला चक्कर नहीं लगता तब तक मिस करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी गाँव में जाते हैं और जिनके घरों में नाना नानी दादा दादी सलामत हैं वो ज़रूर इस चीज़ के साथ रिलेट करते होंगे।
तो उम्मीद है कि आपको हमारा गांव और गांव की ये रूटीन बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं ईद के नेक्स्ट व्लॉग के साथ कि हम गांव में ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और जो लोग देहातों में जाते हैं वो भी यकीनन इस चीज़ को समझ सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।